आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम तैयारी पे। तो आज हम जो बात करने आए हैं वो आए हैं एनटीपीसी रिजल्ट पे। सीबीटी 1 का रिजल्ट 1। तो रिजल्ट में क्या हुआ है कुछ समझ में नहीं आ रहा। किस तरह से तो उन्होंने रिजल्ट दिया है, क्या रिजल्ट दिया है कुछ समझ में नहीं आ रहा। और एक सबसे बड़ा मुश्किल काम तो इसको समझना है, नॉर्मलाइजेशन को। ये तो एकदम ही समझ में नहीं आती कि किस तरह से ये करते हैं। हाँ देखो, मैंने आपको मैं कि एनटीपीसी से आरआरबी से पूछना चाहता हूँ। यदि किसी व्यक्ति के मतलब सपोज मान लेते हैं 65 नंबर वाले के 24 नंबर बढ़ाए हैं नॉर्मलाइजेशन में, और उसके नंबर कितने हो गए आप देख सकते हैं, 89 नंबर हो गए। 24 नंबर बढ़ाते हैं 89 नंबर हो गए। ठीक, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमें फॉर्मूले से नहीं मतलब, आप क्या फॉर्मूला लगाते हो क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आता किस तरह से आप करते हो। पर मैं ये समझना चाहता हूँ कि किसी शिफ्ट में मतलब कोई भी शिफ्ट है शिफ्ट के अंदर सपोज कोई भी डेट की एक शिफ्ट है उसके अंदर किसी के 65 नंबर आए और उसके 24 नंबर बढ़ा के ये कर दिए गए, तो क्या उस शिफ्ट में जिसके भी 65 नंबर आए हैं उन सभी के 24 नंबर बढ़े, या जैसे 65 आए उसके 24 बढ़े हैं तो 66 आए उसके कितने बढ़े होंगे, कम या ज़्यादा। यदि इसके है कि ज़्यादा बढ़े हैं तो 25 बढ़ने चाहिए, या 23 24.5 बढ़ने चाहिए, बढ़ने तो ज़्यादा ही चाहिए, या कम बढ़ने चाहिए, कम तो 23 हो जाने चाहिए। तो इसके कम होंगे तो फिर है कि इसके बढ़ने ज़्यादा चाहिए, किसके 64 वाले के, ये तो होना ही चाहिए। या सिर्फ है कि 65 वाले को बढ़ा दिया, सिर्फ 65 लाने वाले के लिए एक टफ है, या सिर्फ ये 65 वाले को ही छोड़ के सिर्फ एक ही व्यक्ति के बढ़ाया हो, किसी व्यक्ति के विशेष के, सिर्फ एक विशेष व्यक्ति के बढ़ाए, ये भी हो सकता है। ये समझ में नहीं आता कि किस तरह से ये बढ़ाते हैं, किस तरह से ये कम करते हैं, क्या करते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये क्या कर रहे हैं इनका यही जाने, ये बढ़ा रहे हैं किस तरह से बढ़ा रहे हैं, और इस तरह से ये बढ़ा रहे हैं तो सिर्फ एक ही शिफ्ट में आपको पता है कि कितने लोग पेपर देते हैं, एक शिफ्ट में देते होंगे 10,000 के लगभग। तो 10,000 तो वो ही पास हो जाएंगे, 24 नंबर बढ़ेंगे तो सभी के वो ही पास हो जाएंगे। फिर और कई शिफ्ट जैसे किसी के मतलब है कि इसके तो ये पास हो गया मान लो 89 में, और कट ऑफ गई है मतलब 84 गई है। सपोज किसी के 83 आए हैं और उसका एक भी नंबर नहीं बढ़ाया गया तो वो तो बाहर है, वो तो मेहनत भी की है उसने, 65 वाले से तो ज़्यादा की है। सरल कुछ नहीं होता, सेम सिलेबस सेम है तो उसमें टफ और क्या, और टफ इतना कैसे बना सकते हैं कोई पेपर जिसमें 24 नंबर बढ़ाने पड़े आपको, 25 बढ़ाने पड़े। और ये 24 भी कैसे बढ़ाते हैं पता नहीं, कि 66 वाले के ही 24 बढ़ाते हैं, फिर 65 वाले के तो ज़्यादा बढ़ने चाहिए, फिर उससे ज़्यादा वाले के और भी ज़्यादा बढ़ने चाहिए, ऐसे बढ़ने चाहिए, या कम करते जाने चाहिए तो फिर नीचे वाले के बढ़ने चाहिए, या किसी एक विशेष व्यक्ति के आप बढ़ा रहे हैं वो भी हो सकता है। आपका ये फॉर्मूला कुछ भी समझ में नहीं आता कि किस तरह से क्या करते हैं। ये एक तो सबसे बड़ी एक खामी लगती है मुझे नॉर्मलाइजेशन की, और ये बच्चों की किस्मत भी बढ़ा देती है, किसी मेहनत करने वाले की किस्मत भी डूब जाती है इसके अंदर, कुछ समझ में नहीं आता। अब एक रिजल्ट और दिया है इन्होंने, नया निकाला है जो आज तक किसी भी पेपर में नहीं हुआ, आज तक का रिकॉर्ड है पूरे इंडिया में, बड़े से बड़े। आप यूपीएससी ले लो तो यूपीएससी तो ऐसा करना चाहिए उसे, तो वो तो अलग अलग डिपार्टमेंट की ही, ये तो एक ही डिपार्टमेंट की एक वैकेंसी है, वो तो अलग अलग डिपार्टमेंट की होती है यूपीएससी, तो आपको बता देता हूँ। तो उसमें तो करना चाहिए ऐसा, यूपीएससी नाम सुना होगा, जिसमें है कि आईएएस भी बनते हैं, आईपीएस भी बनते हैं। तो ये तो अलग डिपार्टमेंट है, ये पुलिस डिपार्टमेंट में जाएगा। तो इसमें तो वैसा होना चाहिए, फर्स्ट पेपर में ये है कि इनको छटनी करनी चाहिए, कि है कि अलग अलग कट ऑफ निकालनी चाहिए, फिर इनके अलग अलग पेपर कराने चाहिए हर डिपार्टमेंट के। आईपीएस में तो काफ़ी है कि जो यूपीएससी तो काफ़ी डिपार्टमेंटों की एक साथ वैकेंसी लेती है, तो सभी के अलग अलग करानी चाहिए, आयुष वाले के अलग। और ये एक ही बंदा आईपीएस में सभी में सेलेक्ट हुआ है तो सभी पेपर देगा, फिर उनमें एक वैकेंसी लेगी। ऐसा तो यूपीएससी भी नहीं करती। यूपीएससी सिर्फ एक पेपर लेती है स्टार्टिंग में, उसमें उसने 10 गुना लेने हैं तो 10 गुना को एक टॉप 10 गुना है, जैसे कैटेगरी वाइज SC SC की, तो जनरल के मतलब है कि 40% लेने हैं तो उस प्रकार 4,000 ले लेगी,
400 के, और इस प्रकार ले लेती है वो। ऐसा नहीं करती कि पोस्ट वाइज ही फर्स्ट में कर दे, फर्स्ट में भी नहीं करती। अब सेकंड में भी अलग अलग पेपर नहीं लेती, वो एक ही पेपर लेती है और उसी से रैंक वाइज जो अच्छा नंबर लाएगा उसकी अच्छी पोस्ट मिल जाएगी, उसकी जो सिलेक्शन होगा उस टाइप से अदर अलग ले लेगी। पर इसने अलग ही कुछ किया है, अलग ही जिसके अंदर आप एक खाली सीट रहने की भी संभावना है, ये कहते हैं नहीं रहेगी। कैसे नहीं रहेगी? जैसे कि सपोज है लेवल वाइज देख लो आप, लेवल वाइज सपोज है कि लेवल 2 में कहीं है कि पोस्ट है कि 10 है, मान लेते हैं हम, हो सकती है ऐसा, कोई जरूरी नहीं है। लेवल 2 में सपोज है लेवल 3 में एक पोस्ट है कि वही है 10 पोस्ट है। लेवल 4 में मतलब 5 ही पोस्ट है कहीं 4 में, 3 में साइज 4 है ही नहीं, और लेवल 6 में कहीं पोस्ट है 200 के लगभग मान लो आप, हो सकता है ऐसा ऊपर नीचे कहीं ज़्यादा कम है। तो अब इन सभी के क्या किया है उसने, कह रही है 20 गुना, तो 20 गुना, इसके 20 गुना कितने होंगे आप देख सकते हैं। मैं अलग पेन ले लेता हूँ, मैथ की तरह समझाने की कोशिश करता हूँ। 200 स्टूडेंट, अब 200 वो होंगे जो टॉप रैंकर है, जैसे कि टॉप मतलब 91 कट ऑफ गई है सपोज, तो 91 से ऊपर लाने वाले, तो वही अब इसकी कट ऑफ सपोज इसकी है कि यही 10 है, तो इसमें भी वही 91 की पोस्ट आएगी। यदि 11 होगी तो कम चली जाएगी, पर ये स्टूडेंट तो जो है 200 लिए हैं वो तो इसमें भी ऐड होंगी। इसी प्रकार अब इसमें भी पोस्ट उतनी ही है, एक पोस्ट है तो वही स्टूडेंट आ जाएंगे। सपोज एक ही पोस्ट है या 5 पोस्ट है 5 के अनुसार इसके करेंगे तो 1000, तो 1000 में ये तो आएंगे स्टूडेंट, जो ये 200 तो आएंगे टॉप रैंकर है, तो ये 200 तो आएंगे, 800 दूसरे आ गए, और ये 200 है, तो 200 की 20 गुना कितनी हो गई आप 200 पोस्ट है, तो 200 की आप 20 गुना करेंगे तो लगभग 4000, तो इसमें भी वो 200 आ गए। अब वो तो टॉप 200 है, तो आपको 100% विश्वास आप मान सकते हैं कि ये टॉपर है, ये तो सबसे ज़्यादा रंग करने वाले, तो वो इसी में पास हो जाएंगे हैं, तो इसी में भी पास हो जाएंगे, मतलब टॉप रहेंगे वो 200 के 200 हैं। अब 200 तो मतलब सपोज है कि ये 200 है, 200 के 200 इसमें आ गए हैं, 200 ही आएंगे इसमें, तो सिर्फ इन्होंने 200 वही 200 इसमें, और 200 इसमें पास हो गए, तो वो ये सीट ले लेंगे लेवल 2 की तो लेंगे नहीं, तो ये तो ये 200 के 200 जो टॉपर थे वो ये सीट ले ली लेवल 6 की, तो लेवल 2 में आप बच्चे कहाँ से लाओगे? ये तो 200 रखे थे आपने टॉपर, और वो लेवल 6 में चले गए, तो आप अब कहाँ से लाओगे यदि कम सीट है तो? और हो सकता है ऐसा आराम से कि कई जगह है जहाँ लेवलों में है कि कईयों में बहुत कम सीट है, हाँ उनकी एक पोजीशन लेवल मतलब 3 है, लेवल 3 में कम पोस्ट है और लेवल 6 में ज़्यादा है, तो लेवल 6 की कट ऑफ कम चली गई, तो लेवल जो 3 के अंदर है वो सब के सब लेवल 6 में भी है और वो भी टॉपर, तो लेवल 6 में यदि उनका हो गया सभी का, तो लेवल 3 में क्यों आएंगे वो? तो ये तो खाली रहेगी। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, तो एक ये भी बड़ी खामी है। और यूपीएससी जैसा सिस्टम नहीं करती वैसा इन्होंने किया है, कोई भी आज तक एग्जाम नहीं करता और कहते हैं कि 71 पेज का नोटिस निकाला, उसको आराम से पढ़ो और उसमें कुछ भी इतना समझाया नहीं गया। कौन इतना ध्यान देता है? नॉर्मल होता है उस टाइप से, उस समय किसी को नहीं पता रहता, नहीं सोचता कि ऐसा होने वाला है, वो तो उसके सामने आता है तब होता है। ये तो इनकी सोचने की बात थी। और ये कहते हैं कि अब मैंने कट ऑफ बताई आपने, तो जिसका इन्होंने सिंपल माना है, जैसे कि वो किसी ने 100 नंबर का पेपर है, 100 का तो था ही नहीं, वैसे इनसे एक पेपर भी ढंग से नहीं बन सकता, पेपर भी बनाते समय इनसे 5-5 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, और ये उम्मीद करते हैं स्टूडेंट की कि वो 100 में से है कि 95 मतलब 95 का ही रह जाता है पेपर, 5 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं इनसे बनाते समय। पेपर भी ढंग से चेक करके ये नहीं अपलोड कर सकते कि सही तो है कि नहीं क्वेश्चन, और ये बात करते हैं स्टूडेंट की। गुस्सा तो इतना आता है क्या कहा जाए। 95 क्वेश्चन, और 95 में कट ऑफ कितनी जा रही है? 93, जिसके 95 तो इन्होंने क्वेश्चन दिए, अब 93% कट ऑफ जा रही है। 95 तो 90 नंबर करने वाले के कितने परसेंटेज बनते हैं 95 में? लगभग आप निकाल के देखते हैं तो क्या परसेंटेज, लगभग इतनी। तो 90 नंबर लाने चाहिए उनको, विश्वास है कि 95 में से 90 क्वेश्चन उनके सही होंगे।
इनसे पेपर में तो 5 क्वेश्चन गलत बन जाते हैं, जो देख के लिख के समझ के इनको खूब टाइम मिलता है और 90 मिनट में बच्चा करने वाला से उम्मीद करते हैं कि 90 के मतलब 95 में 90 क्वेश्चन सही करेगा। पहले तो आप गलत देते थे तो बच्चा करने के 90 करने वाला बच्चा है कि 5 क्वेश्चन को आप गलत दे देते, उनमें लगा रहता है, उनका आंसर नहीं आ पाता उससे, उसका आंसर भी निकालता है, उनको भी वो करता है, गलत है फिर भी करता है, कुछ भी करता है। तो आपको ये भी मतलब जो आपसे 100 क्वेश्चन बनाने में 5 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, वो उम्मीद करते हैं 95 क्वेश्चनों को सोल्व करके आपको देगा वो 90। आप कैसी बात करते हो, कैसा आपका नॉर्मलाइजेशन, सब कुछ सिस्टम गड़बड़ा है। तो मैं तो चाहता हूँ कि इस पेपर में जो हुआ उसको तो एक नॉर्मलाइजेशन जो जैसा किया है उसको सुधारे और सही तरह से रिजल्ट दे, और नेक्स्ट जो CBT2 हो उसमें काफ़ी ध्यान रखे। ऐसे चॉइस नंबर 25 और किस तरह से बढ़ाते हैं वो भी नहीं पता। 65 वाले के चॉइस बढ़ रहे हैं, फिर 65 से ज़्यादा आ रहे हैं उनके क्या बढ़ रहे हैं, 60 ये कम आ रहे हैं। क्या है 65 वाले के लिए वो पेपर टफ था, 66 करने वाले के लिए टफ नहीं था कि उसके भी चॉइस नहीं बढ़ाएगी, उसके किसी के 10 बढ़ा रहे हैं, 8 बढ़ा रहे हैं। कौन सा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को ही समझ से बाहर है मेरे तो ये मैं सभी स्टूडेंट से कहता हूँ कि ये है आपको पूरा कुछ भी करना पड़े ये पेपर और ये रिजल्ट फिर से आना चाहिए और सही तरीके से इसका रिजल्ट आना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन में भी इन्होंने गड़बड़ की है, इनका फॉर्मूला एकदम फेल है, साफ फेल है इसका, और इसका जो ये नोटिफिकेशन निकाला वो भी एकदम साफ फेल है। ऐसा आज तक कोई नहीं कर पाया, वो ये रेलवे नहीं करने की सोच रहे हैं, जिनसे पेपर सही से नहीं बनते वो ये सोच रहे हैं। मेरे ये समझ में नहीं आता कि ये क्या कर रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप शांति बनाए रखें और ये पेपर वापस से रिवाइज होगा इसका रिजल्ट, और फिर CBT2 में भी इनको ध्यान रखना होगा कि इस तरह से नहीं हो, और पेपर का लेवल सेम बनाओ, ऐसा नहीं कि 24-25 और SSC में भी ऐसा ही हो रहा है, सब जगह एक तरह से चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। किस्मत है वो पास हो रहा है, मेहनत वाला पीछे रह रहा है। मैंने आज तक सुनता आया हूँ कि मेहनत करने वाला आगे जाता है किस्मत से भी, पर यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है ऐसा। और प्राइवेट हो रहा है हर सामान, तो मेरे को लग रहा है कि ये प्राइवेट होना ही चाहिए रेलवे, क्योंकि ये गवर्नमेंट वालों से नहीं संभलेगा। यहाँ किस्मत वाले आएंगे, मेहनत वाले, तो प्राइवेट रहेगा तो उसमें मेहनत वालों को तो लेगा वो कम से कम। जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। तो ये वीडियो आपको समझ में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ये रिजल्ट फिर से आना चाहिए बस मेरे को। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और मैं आगे भी इस पर बातें कहूँगा आपको। आज मैं कोशिश किया हूँ कि आपने क्या गड़बड़ है इसके अंदर, क्या सिस्टम क्या नहीं है, पर आप जरूर है कि इसके बारे में ध्यान रखिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।